दोस्तों, आपने सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया तो देखी होगी। कैसे एक दूसरे ग्रह से आया एलियन कमजोर ऋतिक रोशन को अपनी शक्ति से ठीक कर देता है। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है एलियंस की शक्ति सिर्फ इतनी ही सीमित है? क्या एलियंस के पास केवल किसी बीमारी का इलाज हो सकता है? उनकी शक्ति, उनकी ताकत हमारी सोच से भी परे है। दोस्तों, आप लोग इस बात पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताना। पर दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में वैज्ञानिकों को ऐसे कई पक्के सबूत मिले हैं जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियनों का अस्तित्व वाकई में है और उनकी शक्ति और आधुनिकता इस दुनिया से काफी ज्यादा ताकतवर और परे है। दोस्तों, आज की वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इस शौक और आश्चर्य से भर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको धरती पर मिले ऐसे कई निशान और सुराग के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना ही मुश्किल है कि आखिर इन्हें उस समय बनाना कैसे पॉसिबल था। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे रोमांचक अपने चरम पर पहुंचने वाला है। पर दोस्तों, इस प्राचीन रहस्यमय सफर पर जाने के लिए आप लोगों को एक काम करना होगा। इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि ऐसे अनूठे वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आपने लाइब्रेरी में रखे पुराने किताब तो देखे ही होंगे, पर दोस्तों यदि मैं कहूं कि इसमें से कुछ किताब एलियंस ने लिखे तो आप क्या कहेंगे? अरे दोस्तों, चौंकिए नहीं, क्योंकि प्राचीन काल की एक ऐसी किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे लिखने वाला इस दुनिया से ही नहीं था। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इस किताब के बारे में। दोस्तों, असल में 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच, जो पॉलिश बुक डीलर थे, वे एक बार इटली के विला मॉन्ड्रेगोनी घूमने गए, जहां उनके हाथ लगी एक मिस्टीरियस किताब जो काफी पुरानी थी। और तो और दोस्तों, ना तो इस किताब पर उसके ऑथर का नाम लिखा था और ना ही उसमें पब्लिशिंग डेट की जानकारी थी। आगे और भी हैरान करने वाली बात बताता हूँ। दोस्तों, इस किताब को एक अज्ञात भाषा में लिखा गया था और इसके अंदर काफी अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। दोस्तों, इस मिस्टीरियस किताब को देखकर अब वॉयनिच की दिलचस्पी इसे डिकोड करके इसके बारे में जानकारी निकालने में बढ़ने लगी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खोजने में लगा दी कि आखिर इस किताब को किसने, कब, कहां और क्यों लिखा था। पर दोस्तों, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और वॉयनिच की मृत्यु के बाद इस किताब का नाम द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट भी रखा गया। और दोस्तों, वॉयनिच के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े और सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्टोग्राफर्स ने भी अपनी एड़ी से चोटी तक दम लगाकर इस किताब को डिकोड करने की बेजोड़ कोशिश की, पर वे भी असफल रहे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स इसके मुताबिक इस किताब में जो कुछ भी लिखा था वो एक कोड के रूप में लिखा था, और ये तक कि आज के आधुनिक और बेस्ट क्रिप्टोग्राफिक कंप्यूटर तकनीक भी इस किताब के रहस्यों की गुत्थी सुलझा नहीं सकी और ये किताब प्राचीन काल की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इस किताब को किसी ने बस यूं ही लिख दिया है और इसके पीछे कोई रहस्य है ही नहीं। पर दोस्तों, जब इस किताब का साइंटिफिक और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया गया तो साइंटिस्ट को पता चला कि इस किताब के चित्र और अक्षर जिस रंग से लिखे गए हैं वो प्राचीन काल का सबसे महंगा रंग था, और इस किताब के पन्नों को जिस चमड़ी से बनाया गया था वो भी काफी हद तक अलग थी। और दोस्तों, इन सब चीजों से एक बात सिद्ध हो गई कि इस किताब को किसी ने यूं ही नहीं लिखा था और इसके लेखक ने पूरे दिल रूह से इस किताब को लिखा था। दोस्तों, और आगे की साइंटिफिक रिसर्च और रेडियो कार्बन माइंड डेटिंग से पता चला कि इस किताब में कुल 260 पन्ने थे और इसे 14वीं शताब्दी के आरंभ में लिखा गया था। और दोस्तों, इस किताब में औरतों और कई ऐसे पेड़ पौधों के चित्र थे जो रियल वर्ल्ड और लाइफ से काफी अलग थे। और तो और दोस्तों, कुछ चित्र इलिस्ट्रेशन ऐसे थे जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता था। पर दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, ये कैसे संभव था? क्योंकि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का आविष्कार उस किताब के लिखे जाने के 200 साल बाद हुआ। क्यों दोस्तों, है ना हैरान करने वाली बात? पर दोस्तों, इस हैरानी का सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इस किताब में एक और हैरान करने वाली बात ये थी कि इस किताब के किसी भी पन्ने पर एक छोटा सा भी करेक्शन या छोटी सी भी मिस्टेक नहीं थी, और साथ ही साथ इसके 6 पन्नों के फोल्ड आउट पर बनी ये खूबसूरत इलिस्ट्रेशन इस किताब को एक परफेक्ट मिस्ट्री बनाती है। दोस्तों, एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि इस किताब को जिस किसी ने भी लिखा है, शायद वो ये नहीं चाहता था कि इस किताब के सीक्रेट सबको पता चले, और इसीलिए उसने ये किताब एक रहस्यमय कोड की भाषा में लिख डाली। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इस किताब की भाषा इतनी ज्यादा प्राचीन है कि हम उस भाषा के अस्तित्व को ही भुला चुके हैं।
दोस्तों आपको क्या लगता है, इस किताब की मिस्ट्री में इन दोनों में से कौन सा तथ्य सच हो सकता है और क्यों? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों आज इस वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट को न्यू हेवन के बाइनिका रेयर बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखा गया है और आज तक इस रहस्यमय किताब की मिस्ट्री को कोई सुलझा नहीं सका। दोस्तों हर साल दुनिया भर से बड़े बड़े और सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्टोग्राफर्स यहाँ आकर इस किताब को डिकोड करने में अपना पूरा दमखम लगा देते हैं, पर फिर भी उनके हाथ कुछ भी नहीं आता सिवाय हार और निराशा के। तो क्यों दोस्तों, क्या आपको भी लगता है इस किताब को लिखने वाला इस दुनिया का नहीं है? खैर दोस्तों जो भी हो, इस किताब को इतिहास की सबसे मिस्टीरियस किताबों में हमेशा गिना जाएगा। पर दोस्तों प्राचीन काल में मिले वैलेरियस स्टाइस जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 17 मई 1902 को ग्रीक आइलैंड एंटिकाइथेरा के किनारे जब गोता लगाया तो उन्हें समंदर में 2000 साल पुराना एक रोमन व्यापारिक शिप का मलबा मिलता है। और दोस्तों उन्हें इस शिप के मलबे के साथ काफी कीमती चीजों से लदा एक बक्सा भी मिलता है जिसमें तरह तरह के खजाने, शराब की बोतलें और सुंदर व आकर्षक कलाकृतियां रहीं जिन्हें रोमन, ग्रीक से चीन तक वो अपने साथ ले गए। और दोस्तों यही नहीं, इन सब कीमती चीजों के साथ उन्हें एक ऐसा यंत्र भी मिला जिसने प्राचीन काल के रिसर्च को एक अलग ही दिशा दे दी और इतिहासकारों की समझ को भी चकरा दिया। दोस्तों असल में उन्हें एक ब्रॉन्ज से बना एक छोटा सा यंत्र मिला जो तकरीबन 2000 साल पुराना था और उस यंत्र का नाम एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म रखा गया। दोस्तों इस यंत्र की सबसे खास बात थी इसके अंदर लगे हुए 27 गियर्स और स्विचेस जिसकी फिटिंग काफी सटीक थी। रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से जब साइंटिस्ट ने इसकी जांच की तो पता चला कि इस यंत्र को 2100 साल पहले बनाया गया था। और ये जानने के बाद दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों तक के होश उड़ गए और वे सब अब इसकी पूरी कुंडली निकालने में जुट गए कि आखिर ये यंत्र है क्या और ये कैसे काम करता है और इसे कैसे बनाया गया था। और दोस्तों तकरीबन 100 सालों तक दुनिया भर के साइंटिस्ट इस यंत्र के बारे में रिसर्च करते रहे पर किसी के हाथ भी कुछ नहीं लगा। तो इस यंत्र को ग्रीक की राजधानी एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजा कर रख दिया गया। पर दोस्तों 100 साल गुजर जाने के बाद भी जब टेक्नोलॉजी और ज्यादा विकसित हुई तब दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स जैसे इंजीनियरिंग, आर्कियोलॉजी, मैकेनिक्स, टाइम एक्सपर्ट्स ने मिलकर फिर से इस यंत्र पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। पर दोस्तों इस यंत्र के काफी ज्यादा प्राचीन होने के कारण इस यंत्र को छोटे छोटे भागों में डिसमेंटल करना काफी ज्यादा मुश्किल था और अब वैज्ञानिकों को इसके अंदर देखने के लिए खास एक्सरे मशीन की जरूरत थी। और दोस्तों तब इस तरह की एक्सरे मशीन केवल इंग्लैंड में ही थी और उस मशीन के विशाल वजनी साइज के कारण इस मशीन को एथेंस तक लाना आसान नहीं था। और दोस्तों एथेंस से इस यंत्र को इंग्लैंड ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए दोस्तों फिर उस मशीन को ऑल द वे शिपिंग से एथेंस तक ले जाया गया। और जब वैज्ञानिकों ने इस मशीन की मदद से इस यंत्र का एक्सरे निकाला तो इसके साथ साथ इतिहासकारों के भी होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों उस यंत्र के अंदर के गियर्स को जिस टेक्नोलॉजी से बनाकर फिट किया गया था वो 2000 साल पहले बनना पॉसिबल ही नहीं था। पर जिसने भी इस यंत्र का निर्माण किया था वो अपने वक्त से काफी आगे और आधुनिक था। जी हाँ दोस्तों, ये यंत्र कुछ और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर थी और ये गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से भी 1500 साल पहले बनाई गई थी। दोस्तों ये एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म मून कैलेंडर पर आधारित थी, यानी एक ऐसा कैलेंडर जो जी मून के मूवमेंट पर आधारित था। यही नहीं दोस्तों, इस एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म की मदद से सोलर एक्लिप्स और इसके एकदम सटीक डेट और टाइम को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता था। दोस्तों माइकल वाइड नामक एक मैकेनिकल इंजीनियर ने एक्सरे डेटा के जरिए एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म यंत्र का एक डुप्लीकेट तैयार कर दिया, जिससे उन्हें ये पता चला कि ये यंत्र किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर ने बनाया था, क्योंकि उस यंत्र में लगे हुए कांटे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को दर्शाते हैं, जहां बीच में हमारा अर्थ रहता है और बाकी सारे प्लैनेट सूरज और चांद अर्थ के आसपास चक्कर काटते दिखते हैं, बिल्कुल जैसा ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स मानते थे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म को मून कैलेंडर के आधार पर बनाया गया था और ये इतना सटीक था कि इस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल सा प्रतीत होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि चांद हमारी धरती के अराउंड एक सर्कुलर नहीं बल्कि एक एलिप्टिकल पथ में घूमता है, यानी जब मून धरती के सबसे ज्यादा करीब होता है तो वो काफी तेजी से चक्कर काटता है और जब वो धरती से दूर होता है तो वो धीरे धीरे चक्कर काटता है। और दोस्तों अगर एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म को मून के सर्कुलर पथ पर बनाया जाता तो ये मशीन एक्लिप्स से गलत समय पर दिखाता
पर दोस्तों इसके मशीन के गियर्स इतने परफेक्टली फिटेड थे कि वो मून के इसी वेरिएबल मोशन को दर्शाती है। दोस्तों ये मशीन भविष्य में होने वाली एक्सप्लेसिस के एग्जैक्ट और एक्यूरेट टाइमिंग के बारे में बताती थी और कभी कभी इन एक्लिप्सेस के रंग के बारे में अनुमान लगाने में मदद करती थी। दोस्तों एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म पर विश्वास कर पाना इसलिए भी काफी मुश्किल है क्योंकि दुनिया की सबसे पहली मैकेनिकल घड़ी मैकेनिज्म 14वीं शताब्दी में क्यों आई थी और ये मैकेनिज्म एक छोटे से कार के कैबिन के साइज की थी। पर इससे 1500 साल पहले बनाई गई एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म तो केवल एक छोटे से कॉम्पैक्ट वुडन बॉक्स जितने साइज तक ही सीमित थी। और दोस्तों इसमें लगे गियर्स और स्विचेस अपने समय से इतने ज्यादा एडवांस और आगे थे कि काफी इतिहासकारों और साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म किसी इंसानी ताकत ने नहीं बल्कि एलियंस या किसी बाहरी दुनिया की ताकत की मदद से बनाया गया था। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म क्या सच में एलियंस ने बनाई है या ये किसी इंसानी दिमाग का एक करिश्मा है? तो दोस्तों ये थी प्राचीन काल में कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीजें जो बीते वक्त के कुछ अद्भुत करिश्मे को दर्शाती है, जिनकी डोर कहीं ना कहीं एलियन से जुड़ती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी प्राचीन काल के इस अनूठे और मिस्टीरियस चीजों के बारे में जान जाए और वे भी इस रहस्यमय सफर का हिस्सा बन एलियन से जुड़ी अन्य मिस्ट्री को करीब से देख पाएं। धन्यवाद।